नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना एक सदी के चले जाने जैसा है। 92 साल की शानदार शख्सियत ने देश की आर्थिक प्रगति में जो योगदान दिया वो कोई भी कभी भी नहीं भूल सकता। आज वो अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन उनकी अंतिम विदाई के साथ साथ सियासत भी तेज हुई। पूरा का पूरा बखेड़ा मनमोहन सिंह के स्मारक की जगह को लेकर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने मांग की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जहां पर अंतिम संस्कार हो वहीं पर स्मारक भी बने। निगम बोध घाट पर डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन कांग्रेस ये चाहती थी कि मनमोहन सिंह का स्मारक इंदिरा गांधी की समाधि, शक्ति स्थल या फिर राजीव गांधी के स्मारक वीर भूमि के पास बने। अब इस विवाद ने सियासी जंग की शक्ल ले ली है। बीजेपी ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी कह रही है कि जीते जी मनमोहन सिंह को वो सम्मान न देने वाली कांग्रेस स्मारक को लेकर बेवजह सियासत कर रही है। कल ही मोदी कैबिनेट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में स्मारक बनाने का फैसला किया था, लेकिन इसके लिए जगह फाइनलाइज करने और ट्रस्ट बनाने में कुछ दिन का वक्त लग सकता है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी मल्लिकार्जुन खड़गे को स्मारक बनाने को लेकर आश्वस्त भी किया जा चुका है। सवाल यह उठता है कि जहां पर अंतिम संस्कार हो वहीं पर स्मारक बने, ऐसा क्यों? और क्या ऐसा पहली बार होगा कि अंतिम संस्कार और स्मारक वाली जगह अलग अलग होने जा रही है? इससे पहले भी 3 प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली से बाहर हुआ। मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर आखिर क्यों इतना विवाद खड़ा हुआ, जबकि उन्हें तो दिल्ली में ही अंतिम विदाई दी गई? दहाड़ में आज इसी फसाद की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे कोई सियासत है या फिर वाकई मनमोहन सिंह के सम्मान में कमी की जा रही है। अगर हां, तो ये कहां तक जायज है? स्मारक को लेकर कैसी सियासी बयानबाजी हो रही है, आपको वो सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए सरकार पर हमला बोला है। क्या उन्होंने कहा, आपको पढ़ के बता देती हूं। राहुल गांधी ये लिखते हैं कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया और सरकार पर हमला बोला गया। इसके साथ ही इस मामले पर आई सियासी बयानबाजी भी सुनिए, फिर सवालों का जिक्र और चर्चा की शुरुआत। राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने करोड़ों करोड़ों देशवासियों की भावना के अनुरूप ये पत्र लिखा है कि सरदार मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक उनके कद के मुताबिक 10 साल उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री सेवा की, एक स्मारक का निर्माण हो। जिस प्रकार की भ्रामक राजनीति कांग्रेस पार्टी ने किया है और विशेष करके राहुल गांधी ने किया है, 1 घंटे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार करवा करके एक अपमान किया है पूर्व प्रधानमंत्री का। रेस्पेक्ट की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता रहे और केवल कांग्रेस पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री रहे और उनके निधन के पश्चात जो हुआ वो सबको विदित है। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के अंदर स्थान तक नहीं दिया गया। आपने इसके पहले सारे प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार देखा होगा, लगभग सारे प्रधानमंत्रियों का, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में हुआ। तो आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये अपने आप को संस्कारी पार्टी कहते हैं। दुख की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जिस प्रकार का उनके साथ बर्ताव हुआ है, देश के साथ कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज उनके देहावसान के बाद भी उसी प्रकार की भर्त्सना योग्य राजनीति करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज चर्चा में यही शामिल रहेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह
कि स्मारक को लेकर आखिर सियासत किस बात की? स्मारक पर सियासत या फिर पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान हुआ? क्या स्मारक की जगह को लेकर बेवजह का विवाद हो रहा है? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को उचित सम्मान मिला है? क्या कांग्रेस की मांग पर सरकार का इनकार है? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा मौजूद हैं, ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के, केपी मलिक साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा का हिस्सा है, और साथ ही सर्वेश मिश्रा जी अब से थोड़ी ही देर बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले विजय शर्मा जी, राहुल गांधी की तरफ से किया गया ट्वीट, सरकार पर लगाए गए आरोप, उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए पूर्णिमा जी, मैं पूरे देश के सामने एक बात बताना चाहता हूं कि हमने कभी नहीं रोका उनका। पूरा मान सम्मान दिया गया, उनके परिवार को बताया गया, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया कि हम वहां समाधि भी बनाएंगे उनकी, और किसी तरह की हीरा लोपी नहीं होगी, लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। वहां ट्रस्ट बनाया जाता है, जगह ढूंढी जाती है। तो हमारे कांग्रेस में यही फर्क है। कांग्रेस का आप देखोगे वो कभी नेहरू और गांधी परिवार से बाहर ही नहीं निकली। इतिहास देख लीजिए, नरसिम्हा राव जी का आपने हाल देखा होगा किस तरह से उन्होंने तो मुख्यालय में उनको जगह तक नहीं दी। प्रणब मुखर्जी जी के देख लीजिए, वो तो भारत रत्न थे, उनको कहाँ दिया? कह दिया कि राष्ट्रपति को मिलती नहीं है। भाई राष्ट्रपति को अगर नहीं मिलती है तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री KR नारायणन थे, उनको कैसे आपने इस तरह से दिया जो वहां शोक आपने किया था? तो ये जो इनका सारा कहना है वो कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ अंदर से नहीं बाहरी है। वो मनमोहन को किस तरह से एक कठपुतली सरकार की तरह चलाते थे। सुपर PM कौन थी? सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी जी ने किस तरह से मना किया था नरसिम्हा राव जी को, जबकि मनमोहन सिंह जी तो चाहते थे। तो ये उसी का ही एक करा धरा है। तो हमारे मन में पूरा सम्मान है मनमोहन जी के लिए। ये राजनीति कोरी राजनीति है और सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया है, बिल्कुल सबके सामने कर दिया है। तो ये बेकार की बातें करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो देश के सामने आनी बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए 2013 में किसकी सरकार थी? मनमोहन की सरकार थी। कम जगह का हवाला देके उन्होंने कहा था भाई एक इकट्ठा एक स्मारक बना दिया जाएगा, सारे जितने भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप मुझे बताइए संजय गांधी कौन है? संजय गांधी का स्मारक किस लिए बन गया? नरसिम्हा राव जी का नहीं बनता है, तो ये VP सिंह का नहीं है, चंद्रशेखर का नहीं है, किस तरह से? तो ये जो है ये कोरी राजनीति इनकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी मुद्दा विहीन है। वो यहाँ से बकती है, वहां से बकती है, सारी सब चीजें करती है। तो ये मनमोहन जी का आपने देखा होगा किस तरह से कुर्सी पे, आप विजुअल देखते हो किस तरह से मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे कुर्सी से उठा दिया जाता है, सोनिया जी बैठती हैं, किस तरह से चाइना में जो पैक्ट होता है जिसपे साइन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह का कभी सम्मान नहीं किया और आप पर उनके अपमान करने के आरोप लगते हैं, और ये सिर्फ एक कोरी राजनीति है। ज्योति कुमार सिंह साहब, क्या वाकई में स्मारक के नाम पर सियासत की एक और बेवजह की कोशिश है? क्यों कांग्रेस को लगता है कि मनमोहन सिंह का अपमान किया गया, उनका सम्मान नहीं किया गया, जबकि किस तरीके की जटिल प्रक्रिया है, एक समय लगता है, ये सब कुछ पूरा का पूरा ब्यौरा खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सरकार ने रख दिया, बता दिया कि हम समाधि स्थल सुनिश्चित करेंगे, बस जगह फाइनलाइज हो जाए। पूर्णिमा मिश्रा जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह की बात आज भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज कर रहे हैं वो बहुत ही दुखद बात है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस मनमोहन सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं जो राज्य की नीतियों को और जो कानून की मदद से बिना शोर शराबे के, बिना क्रेडिट लेने के हंगामे से, बिना किसी भी क्रेडिट लेने के तरीकों में जाने से उस तरह के आदमी के बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्णिमा जी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही है ना कि आप एक चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री, एक स्टेट्समैन जो कि इस देश को और इस पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया, और आप एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को निगम बोध घाट पर कर रहे हैं, वहां समर्थक नहीं वहां पर पहुंच पाए, वहां जो उनसे अंतिम जो दर्शन करने के लिए जो आने वाले थे वहां नहीं आ पाए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री भी आने वाले, होम मिनिस्टर भी आने वाले, और भी काफी गणमान्य लोग आने वाले, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर बैठे लोग आ रहे, राष्ट्रपति खुद भी आई हैं वहां पर। तो ऐसे
ऐसे जगह पर आप जब पूर्व प्रधानमंत्रियों का जब आप वहां पर जब आप राजघाट के पास करते हैं तो उसमें क्या परेशानी थी? बार बार ये लोग विषयांतर करते हैं और चले जाते हैं नरसिम्हा राव जी पर। इनको पता नहीं है नरसिम्हा राव जी का, उनकी अंतिम जो इच्छा थी, उनकी इच्छा थी कि उनका जो अंतिम जो यात्रा चलेगी और जहां पर उनका संस्कार होगा वो वहां उनके अपने प्रदेश में होना था। और जब वो एम्स से आने थे, जो निर्धारित समय था कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में आने का, वो उससे 2 घंटे पहले आ गए थे। उनका क्योंकि उनको एयरपोर्ट भी जाना था, तो वो उनका गाड़ी वहां पर ज्यादा देर तक रुक नहीं पाया। तो इस तरह से लोगों को गलत बात बोलकर इस तरह से नहीं दिग्भ्रमित करना चाहिए। और माननीय मनमोहन सिंह जी को, हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को इस तरह से आज जब वो चले गए, जब इतनी चीजों को वो छोड़ कर गए हैं, वो तो ऐसे भी प्रधानमंत्री थे जो कि अपने साथ, अपने ऐसे बहुत कम नेता होते हैं पूर्णिमा जी, जो कि अपने साथ के, अपने कैलिबर के लोगों को साथ लेके चलने वाले, सबको मजबूत करने वाले। ये ऐसा कौन होता है जिसमें अपना आत्मविश्वास होता है? मैं तो 4-5 नाम भी अगर लूं, जैसे IG पटेल थे, रंगराजन थे, विमल जलाल थे, आपके सेन गुप्ता थे, सुखमय चक्रवर्ती थे, इस सब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम करते रहे। कभी भी उनको इनसिक्योरिटी नहीं हुई। तो ऐसे प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री आपको राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, आपको मनरेगा जैसे कितने चीजों को दिया। नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो योगदान रहा राष्ट्र के प्रति सर, उसमें तो किसी को कोई इफ एंड बट है ही नहीं। उसमें तो किसी को कोई इफ एंड बट है ही नहीं। अच्छा बता, तो लेकिन वही देखकर पूर्णिमा जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा भी। और विजय जी, ये बात काउंटर रखिएगा सर। सर्वेश मिश्रा जी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके, लेकिन काउंटर रखिएगा विजय जी। लेकिन साथ ही ये भी बताइए कि एक चिट्ठी लिखने की नौबत आई, भाई आप लोग तय कर सकते थे ना सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक बार विजय जी चेक करिएगा, आप म्यूट है शायद आप। पूर्णिमा जी मैं पहले बता चुका है, ये प्रक्रिया होती है, जगह तलाशनी होती है, ट्रस्ट बनाना होता है। और हमने खड़गे साहब को चिट्ठी लिख दी, हमने जो उनका परिवार था उनको बता दिया। दूसरा, मैं ज्योति जी को करेक्ट कर दूं, टीवी के ऊपर ऐसे गलत बातें नहीं करनी चाहिए। आपने संजय बारू जी की किताब पढ़ी है क्या? आप संजय बारू जी की किताब पढ़िए, उसके बाद में बात कीजिए। दूसरा मैं बताता हूं, आपके राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी 50-50 एकड़ की है, आपको नहीं एक आधा एकड़ का दे देते हो वहां पे समाधि के लिए जगह? आपके अंदर कहीं भी थोड़ा सा भी बचा है क्या स्वाभिमान? आप नेहरू गांधी परिवार से कभी बाहर निकलेंगे क्या? आपने नरसिम्हा राव जी का बता दिया, कैसे कुतर्क के साथ बताया कि वहां जल्दी हो रही थी। अरे भाई, फ्लाइट लेट हो जाती, फ्लाइट तो उड़ती रहती है वहां के लिए हैदराबाद के हर आधे घंटे में। आपने ताला लगवा के, सुपर प्राइम मिनिस्टर जो थी सोनिया गांधी, उन्होंने ऑफिस का ताला जड़वा दिया। जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, मनमोहन सिंह जी को लाने वाले नरसिम्हा राव जी थे, वित्त मंत्री किसने बनाया था? उनकी खोज थी ना। तो आप किस तरह से झूठी बातें करके यहाँ गलत नैरेटिव कराने की कोशिश कर रहे हो? और किसने मना किया इनके योगदान के लिए, मनमोहन सिंह जी के लिए? जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, सबसे पहले उनसे मिलने गए थे। तो ऐसी बात मत कीजिए। हमारे दिल में सम्मान है, हमने नरसिम्हा राव जी को भी हमने सम्मान दिया, आपने तो सम्मान नहीं दिया ना। ठीक है, तो आप कहते हो, आप बताइए, लेकिन अभी तक ठीक है, पॉइंट टेकन। और आप कहते हो कि राष्ट्रपति के लिए केपी मलिक साहब आपके पास आते हैं, फिर संजय राणा जी आपके पास आते हैं, और जैसे ही सर्वेश जी जुड़ेंगे मुझे जानकारी दीजिएगा। केपी मलिक साहब, ये कितना ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है एक ऐसे मसले पर सियासत होना, वो भी उस दिन की शुरुआत के साथ जिस दिन अंतिम संस्कार होना है। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसे आर्थिक जो हमने फैसले लिए, जो इकोनॉमिकली कैसे देश मजबूत हुआ, कैसे कैसे समय पर उस उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह के फ्यूनरल वाले दिन एक ऐसे मुद्दे पर सियासत, ये कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट है सर? देखिए, ऐसा है कि मनमोहन जी को जितना हम जानते हैं, वो कभी भी इस तरह की ना सियासत करते थे ना राजनीति करते थे। उनके नाम पे आज जिस प्रकार से ये सियासत हो रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मनमोहन सिंह जी कभी भी किसी चीज का श्रेय नहीं लेना चाहते थे, ना लेते थे। बहुत साधारण व्यक्ति थे और देश की तरक्की में, देश में जो भी हम आज हैं, उसमें उनका 10 साल का जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। वो बहुत बड़ी शख्सियत है। उनके लिए स्मारक कहीं भी बने ना बने वो महत्व नहीं रखता। उनका देश में जो एक सम्मान है, जो लोग उनको चाहते हैं,
उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। जी सर। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासी दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस की भी तमाम चीजें हैं। आप याद कर सकते हैं जो पुराने प्रधानमंत्रियों का जिक्र अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी किया, और मैं चौधरी चरण सिंह के समय की भी बात करता हूं कि जब कांग्रेस भी इसी तरह की राजनीति कर रही थी, उनको जगह नहीं दी थी, तमाम किसान आसपास के दिल्ली में आ गए थे और सरकार पे दबाव बना के वो जगह ली गई थी। ये सरकारें करती रहती हैं, अपने निजी स्वार्थों के लिए और अपनी सियासत को साधने के लिए करते हैं। आज 2 महत्वपूर्ण राज्यों में अगले साल चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए दोनों पार्टी सियासत कर रही हैं, इसमें भी मुझे कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इन्हीं मनमोहन जी के कार्यकाल में 2013 में एक ऐसा आदेश पारित हुआ था जिसमें यह था कि भाई तमाम प्रधानमंत्रियों और ऐसे जो वीआईपी होते हैं उनके लिए एक स्मारक की जगह निश्चित कर दी जाए। और उसमें 2018 में जब वाजपेयी जी का निधन हुआ, उसमें संशोधन करके वापस वाजपेयी जी को राजघाट पे ले जाया गया, वहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ और वहीं उनका आज स्मारक भी है। तो ये देखिए, सियासी लोग जो हैं किसी भी शख्सियत को अपने हिसाब से बुनाने का काम करते हैं ताकि उनको सियासी फायदा हो। मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूँ। मनमोहन जी की समाधि पंजाब में बने, चंडीगढ़ में बने, दिल्ली में बने, मेरठ में बने, पेरम्बदूर में बने, चेन्नई में बने, कहीं भी बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उनके चाहने वाले लोग हैं, मनमोहन जी उनके दिलों में बसते हैं। बिल्कुल सर। 2 घटनाएं उनकी कभी नहीं भुला सकता कि जिस प्रकार आर्थिक मामलों के वो जाने माने व्यक्ति थे, और उन्होंने देश को जब दुनिया डूब रही थी, आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में छाई, तब उन्होंने देश को बाहर निकालने का काम किया। को लेकर उनकी तरफ से कैसे फैसले, कैसे चुनौतीपूर्ण समय में लिए गए, जिसने भारत को एक बहुत मजबूत स्थिति में बनाया। निश्चित तौर पर सर। सर्वेश मिश्रा जी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिर संजय राणा जी आपके पास आती हूँ। सर्वेश मिश्रा जी, किसने कहा कि 1000 गज जमीन भी बीजेपी के पास नहीं है देने के लिए? किसने कहा? बीजेपी ने कहा, सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा हम जमीन नहीं दे पाएंगे? अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े इस मामले पर सियासत करने के लिए। पूर्णिमा जी, निश्चित रूप से मनमोहन सिंह जी को किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी को भी अपनी राजनीति से ऊपर रख के आगे आके सोचना चाहिए। अगर सम्मान की बात है, इस तरीके की कोई आगे आने की बात चर्चा नहीं आनी चाहिए। तो सरकार को तुरंत आकर राजघाट पे हम करा देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी आज मनमोहन सिंह जी पूरे देश के नेता, आज उनको जो सम्मान विदाई की बात हम कर रहे हैं, तो इस पे आज हमें एक अपना रुख अपनाना चाहिए था। सरकार को इसकी जवाबदेही अपनी तय करनी चाहिए थी। और ये एक देश के एक सिख नेता के भी साथ भी आप इस तरीके से करेंगे तो जो हमारी समरसता है, जो हम सबकी एकता है, जो एक भारतीय संस्कृति और परंपरा है, जिसमें हम लोग जब सम्मान पूर्वक एक विदाई की जो हमारी संस्कृति है, ये उसको भी नुकसान पहुंचती है। तो आम आदमी पार्टी ने इसीलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार है, इस सरकार को एक सम्मान पूर्वक विदाई के लिए यह स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए था। और इसलिए हमने मनमोहन सिंह जी के लिए अगर आपको सर्वेश जी दिक्कत ना हो, और मैं बस एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ सर, कि प्रक्रिया आपको पता ही होगी कि क्या होती है। सर्वेश जी, जी बताइए। प्रक्रिया पता है आपको क्या समझ में आता है उस प्रक्रिया से कि कितने घंटे का काम है सर? निश्चित रूप से हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी में भी ये प्रक्रिया देखी, और उनके लिए जो इस देश के लिए सम्मान था, और वैसा ही सम्मान इस देश में मनमोहन सिंह जी के साथ भी है। तो हम लोग पूरी तरीके से जानते हैं कि प्रक्रियाएं किस तरीके से फॉलो कर ली जाती है सरकारों द्वारा। तो उसी प्रक्रिया के तहत हमने मांग की थी कि देश के इतने बड़े नेता जिनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत के आर्थिक सुधारों को जाना जाता है, उसमें एक अच्छी प्रक्रिया को फॉलो करके मनमोहन सिंह जी को ये सम्मान लिया जाता, देश के एक बड़े सिख नेता को सम्मान लिया जाता, तब इस सभी पार्टियों की जो एकरूपता ज्यादा अनुभवी और ज्यादा समझदार आप हैं। लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि कुछ घंटे का काम नहीं है। और अगर ये कहना कि सरकारों में किस तरीके से नियम कायदे और प्रक्रिया का पालन होता है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जहां जरूरत नहीं, अगर ऐसा कुछ काम हो तो फिर उन नियम कायदे कानूनों को ताक पर भी रखा जा सकता है। आई डिसएग्री विद दिस। संजय राणा जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि नियम कायदे कानून की सब बात कर रहे हैं।
उपलब्धता व्यक्त सर आ रही हूँ सर प्लीज थोड़ा सा सेकंड का ये आम ठीक आदमी है, पार्टी के जो प्रवक्ता ने बोला है, बोलिए। आप मुझे बताइए, कैबिनेट मीटिंग के तुरंत बाद परिवार और खड़गे जी को इन्फॉर्म कर दिया गया, कहां लेट किया गया, किसने लेट किया? दूसरा मैं ज्योति कुमार जी से पूछना चाहता हूं, आप मुझे सोर्स बताइए, कहां नरसिम्हा राव जी ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा वहां संस्कार ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी उनसे। संजय राणा जी आपके पास आते हैं। 3 बातें हैं, जगह की उपलब्धता, व्यक्ति का योगदान, वर्तमान नीतियां। वर्तमान नीतियां इस बात के खिलाफ नहीं जाती मनमोहन सिंह को लेकर, उनका योगदान इस बात के खिलाफ नहीं जाता कि उनका योगदान किस तरीके का रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। जगह की उपलब्धता, क्या ये एक पेच है जिसकी वजह से जगह तय नहीं हो पा रही है, और ये सियासत कितनी बेवजह आपको नजर आती है? गुड इवनिंग पूर्णिमा, गुड इवनिंग फैलोपैन। देखिए, ऐसा है कि कोई भी गणमान्य नेता हो उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमारा एक वक्तव्य है, हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो अगर उनकी मृत्यु होती वो आम मानस होता, जैसे हम आप मानस हैं, तो उनकी दाह संस्कार जो हमारा घाट है वहां पे हो रहा तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो एक पद पे थे और प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए राजकीय सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई प्रजातांत्रिक देश था, कोई राजाओं का देश नहीं है कि उनके लिए अलग से बनाया जाएगा और समाधि होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आते मुख्य प्रश्न जो आपने पूछा थी कि टोटल जो समाधियां 18 लोगों की है पूरे दिल्ली के अंदर, और तकरीबन 245 एकड़ जो जमीन है जिसमें 18 लोगों की समाधि बनी हुई है। सबसे ज्यादा नेहरू जी की है, तकरीबन 53 एकड़ है, उसके 48 एकड़ इंदिरा गांधी जी की है, और 15 एकड़ में राजीव गांधी साहब की बनी हुई है। तो ये बड़ी बड़ी समाधि है। और 2002 में, 2018 नहीं, 2002 में प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, इसको संशोधन करके एक कमेटी बनाई थी कि इसी के अंदर मेमोरियल बनाई थी, इसी के अंदर जो भी गणमान्य व्यक्ति अगर होता, देहांत होता, इसी में उनकी समाधि बनाई जाएगी, यानी 245 एकड़ के अंतर्गत। अब आता प्रश्न की चीजें राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं बोलता हूं कि मनमोहन सिंह महान व्यक्ति थे। देखिए, मेरा तर्क अगर रखना चाहूंगा, कई लोगों को बुरा लग जाएगा, 1991 का जो रिफॉर्म हुआ था, यह मत बोले कि माननीय श्री मनमोहन सिंह ने किया था। IMF की रिपोर्ट थी, एज इज प्रेशर था, $7 बिलियन लोन लेना था, इंडिया कर्ज में डूबा हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, तो वो एज इज इंप्लीमेंट कर दी गई है बिना इफ एंड बट इन्वर्टेड कॉमा के। तो फिर आप पढ़ लें, ये ना बोले कि एक व्यक्ति ने किया, उनका सम्मान पूरा है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, जब आप बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो हमारे देश में इन्होंने बोला कि सरदारों का अपमान है, तो क्या राजपूतों का अपमान नहीं हुआ? वीपी सिंह जी तो का जो अंतिम संस्कार तो इलाहाबाद में हुआ था। नरसिम्हा राव जी के साथ कैसा हुआ बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, सम्मान सबका होना चाहिए। हम कहते हैं प्रणब मुखर्जी जी का क्यों नहीं होना चाहिए था? वो तो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता भी थे और पूर्व राष्ट्रपति थे। अगर बोला जाए कि राष्ट्रपति का नहीं होता तो KR नारायण का कैसे हो गया था? तो विरोधाभास कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस पार्टी के विचारों में और कथनी में रखता है, और वही विरोधाभास कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ये बताइए, इसका राजनीतिक मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? सरकार की एक पॉलिसी है, उसने गठन कर दिया है, एक आवंटन होगा, उसी 245 एकड़ में से उनकी समाधि बन जाएगी। इतनी ही पुरजोर तरीके से उन्होंने कभी भी बात नरसिम्हा राव जी के लिए क्यों नहीं करी? इतने ही पुरजोर तरीके से उन्होंने VP सिंह जी के लिए क्यों नहीं करी? इतने ही पुरजोर तरीके से उन्होंने प्रणब दादा के लिए क्यों नहीं की? देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव है, नंबर 1, जो भी मलिक साहब बोल रहे थे। दूसरा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ ना ले तो कांग्रेस पार्टी ने झटपटाहट और जल्दीबाजी में उठाया हुआ कदम है। ये बताइए कि जो आदमी कांग्रेस गांधी परिवार का सगा रहेगा, उसी की समाधि बनेगी? क्यों भैया, वो नरसिम्हा राव जी का योगदान नहीं है? अगर फाइनेंस मिनिस्टर का योगदान है तो प्राइम मिनिस्टर का भी हमारा योगदान होना चाहिए, और VP सिंह जी का भी योगदान होना चाहिए। लेकिन उस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक इस्तीफा छोड़ा है कि समाधि मिलनी चाहिए, सब उसके पीछे हो गए। उन्होंने ट्वीट एक और किया, इसका आपने जिक्र नहीं किया, कि मेरे राजनीतिक गुरु, हम ये बोलते हैं राजनीतिक गुरु इतना महान आदमी उनका हो ही नहीं सकता। अगर ये राजनीतिक गुरु थे, इसी राजनीतिक गुरु का एक अधिवेशन में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका दिया हुआ रिपोर्ट था, वो अध्यादेश फाड़ दिया था। अपने राजनीतिक गुरु का अपमान करने वाले तो आप कहां अपमान नहीं किए? उनके कई जगह पे अपमान किया गया है इनके पूरे 10 साल के शासनकाल में। तो समस्या क्या है? कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद से जूझ रही है, उसको ये समझ में आ रहा है कौन सा स्टेप ले, कौन सा स्टेप न ले। मैं फिर बोल रहा हूं, सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन हाँ, ये प्रजातांत्रिक देश है, कोई राजा महाराजाओं का देश नहीं है कि भैया सबके लिए जमीन आवंटित होगी। सब लोग एक जगह पर रहते हैं, अगर कहीं पे किसी की मृत्यु होती, शमशान में जाकर चलाया जाएगा। गणमान्य व्यक्ति है, उसके लिए राजकीय सम्मान होना चाहिए, लेकिन आपको समझने की जरूरत है, अंतर कोई नहीं है। ज्योति जी, जिस डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं संजय राणा जी,
फैक्ट्स के साथ रख रहे हैं सर। और बात तो ये है कि अगर वाकई में आपको हर जगह आजकल कांग्रेस को अपमान नजर आने लगा है, फिर चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर का हो या फिर मनमोहन सिंह और उनके समाधि स्थल को तय करने को ना लेकर हो, तो ये सब इतना अपमान जो आपको नजर आ रहा है, फिर तो आपको ये भी देखना चाहिए कि यूपीए शासनकाल में किसका कितना सम्मान आपकी सरकार ने किया और कितना नहीं किया। पूर्णिमा मिश्रा जी, आई एम टू स्मॉल टू टॉक एंड डू मूल्यांकन अबाउट सरदार मनमोहन सिंह जी, पर जो एक आम आदमी, एक छोटे आदमी, जो लोग इस देश में रह रहे हैं, जो एक तीसरी आंख से देखते हैं, तो ये दिखना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना सम्मान सबका करते हैं और एक पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, अगर उनके इतने अचीवमेंट रहे हैं, उनके कद इतने बड़े रहे हैं, विदेशों में भी उनके जो उनका जेस्चर रहा है, जो उनका एटिकेट रहा है, लोग किस तरह से उनको सम्मान किन बातों के लिए देते रहे हैं, उस सारी चीज़ों को देखते हुए नरेंद्र मोदी को बड़ा दिल और बड़ा दिमाग दिखाना चाहिए था। जब आप लोग बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, हम लोग तो 140 करोड़ जनता की बात कह रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं। 140 करोड़ जनता चाहती थी कि उनका नियम है ना, राजघाट में कोई नियम कायदे हैं ना सर, नियम कायदे हैं ना। मना किसने किया? मैं तो बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूं कि किसने मना किया। और क्या 140 करोड़ भारतीयों का 145 से करेक्ट कर देती हूं? क्या सबसे एक चिट मंगवाई गई क्या कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं ये समझ रही हूं कांग्रेस की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से सर और पूरे सम्मान के साथ समझती हूं, लेकिन एक समाधि स्थल को आप सम्मान और अपमान से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? आप सिख कौम के सम्मान और अपमान से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? और वो भी तब जब सरकार कह रही है कि जगह फाइनल नहीं है लेकिन स्मारक बनेगी। संजय राणा जी, अपना काउंटर रखेंगे सर। देखिए, सब लोग सम्मान की बात कर रहे हैं, मैंने राहुल जी की बता दी, अब इनके पिताजी पे चले जाते हो और मनमोहन सिंह का सम्मान। मनमोहन सिंह जी गवर्नर थे आरबीआई के और राजीव गांधी ने 1985 में उनको निकाल दिया था, हटा दिया था, तो अब किस सम्मान की बातें करते हैं? उनका पुत्र अपमान करता है, उनकी पत्नी अपमान करती है, उनके पिता अपमान करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी सम्मान की चर्चा कर रही है। मैं तथ्य रख रहा हूं ना, मेरे पास ऐसे मनमोहन सिंह 1967, 70, 69 सारे तथ्य रख सकता हूं जिसमें उनकी पॉलिसीज के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था में डेंट पड़ा था। मैं फिर सम्मान कर रहा हूं, उन व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यह महिमा मंडल कर देना पूर्णिमा जी गलत है कि इनके वजह से पूरे देश में क्रांति आ गई थी। अगर क्रांति फाइनेंस मिनिस्टर ला सकता है तो प्रधानमंत्री नहीं ला सकता है। भाई ये बताइए नरसिम्हा रेड्डी जी का सम्मान क्यों नहीं हुआ? और बताइए राजीव गांधी जी ने उनको गवर्नर पोस्ट से क्यों निकाला था? मनमोहन सिंह जी के बारे में पूर्णिमा जी, मैं तो तथ्य रख रहा हूं, तथ्य रख रहे हैं संजय नहीं ज्योति जी वो अपना माइंडसेट नहीं बता रहे हैं सर, वो तथ्य रख रहे हैं और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी मर्जी है, आप एंकर हैं, आप चलाइए शो को, लेकिन आप अगर सरदार मनमोहन सिंह जी के बारे में सर आप कहेंगे कि मैं तथ्य बदल दूं तो मैं इतनी बड़ी तो नहीं हुई। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप चलाइए। सर मैं इतिहास की किताबें नहीं बदल सकती और अगर कोई तथ्य गलत है संजय राणा जी का तो फील फ्री ना सर, करेक्ट करिए, क्या दिक्कत है? ओपन मंच है ना, करिए आप। किस बात की बात कर रहे हैं आप? इस देश में लिबरलाइजेशन नहीं, राजीव गांधी जी ग्लोबल इस देश में ग्लोबलाइजेशन की बात हमसे कतई ना करिएगा। IMF का रिपोर्ट है, मैं खुले चैलेंज करता टीवी पे कि आप मुझे साबित कर दीजिए IMF की एज इज रिपोर्ट $7 बिलियन लोन लेने के लिए इंप्लीमेंट की गई थी माननीय, तो कृपया करके माननीय मान लिया करिए। ये फैक्ट हम नहीं बता रहे, ये फैक्ट ग्लोबल है, आप जाके पढ़ सकते हैं, IMF के साइट पे भी पढ़ा होगा। सब आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद आपका काउंटर में लूंगी, आप ज्योति जी और फिर विजय जी, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। मलिक साहब 30 सेकंड रखेंगे। मलिक साहब देखिए पूर्णिमा जी, मैं राणा जी ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, लेकिन पहली बात तो यह है कि आज मनमोहन जी इस दुनिया में नहीं है। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए इस हद में जाके, और मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि देश को आर्थिक मंदी से निकालने में उनका योगदान नहीं है। मैं मानता हूं हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रहती है। मैंने पहले ही कहा कि वो नेता नहीं थे, वो सियासी व्यक्ति नहीं थे, वो अर्थशास्त्री थे और कभी उनकी इच्छा राजनीति में आने की नहीं थी। परिस्थितियों ने, उनकी काबिलियत ने उनको इस मुकाम तक लेके आया, ये उनकी मानता है और हम उनका आदर करते हैं एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में और एक बहुत अच्छे प्रशासक के रूप में। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। ठीक है सर्वेश जी 30 सेकंड्स। देखिए, हिंदुस्तान की परंपरा में जब व्यक्ति कोई हमारी इस दुनिया से विदा हो गया है तो निश्चित रूप से आलोचनाओं को ऐसी जगह आज के दिन तो नहीं देना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को तर्कों से ज्यादा
भावनाओं का ख्याल सबको रखना चाहिए और उसको रख के भी किसी व्यक्ति को हम सच्ची श्रद्धांजलि और विदाई दे पाएंगे। बिल्कुल सर, ठीक बात है। और सियासत को तो कोसों दूर रखना चाहिए, खासतौर से ऐसे दिन पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए, और वो तो कोसों दूर रहनी चाहिए। विजय जी जल्दी से आपका काउंटर से 30 सेकंड। देखिए ज्योति जी से मैं 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ सर, क्विकली 30 सेकंड से आपके पास सर, जल्दी से। ये सिखों की बात ना करें, इन्होंने 2000 से ज्यादा कत्ल करने का जो आरोप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। टायर डाल के जला दिए थे सिखों को, तो ये सिखों की बातें करती है कांग्रेस पार्टी। दूसरा, मैंने कहा था कि ये राहुल गांधी वही है ना जो कैबिनेट के मुखिया मनमोहन जी थे, कैबिनेट का अध्यादेश जो किस तरह से फाड़ दिया था राहुल गांधी ने खड़े होके, तो ये उनके सम्मान की बातें करती है। तो सम्मान अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे कांग्रेस। तो ये दोहरी बातें ना करे किसी भी तरह की, ये अपने नेहरू गांधी फैमिली से बाहर नहीं निकलना चाहती। तो आप भी मौका ना देते ना सर इस तरीके की फिर सियासत को वजह मिले? नहीं, हमने तो साथ के साथ इन्फॉर्म कर दिया था खड़गे जी को भी। ये जयराम रमेश को किस लिए करें हम इन्फॉर्म? ये चाहते थे हम जयराम रमेश को करें इन्फॉर्म। कौन है जयराम रमेश? भैया गांधी फैमिली के चाटुकार है ना वो, हमारे लिए तो कुछ नहीं है ना। शब्दों का इस्तेमाल सर नहीं करना चाहिए विजय जी। विजय जी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं क्या वो बीजेपी के चाटुकार हैं क्या सर? नहीं, या जो बीजेपी का हिस्सा है वो बीजेपी के चाटुकार है क्या? बीजेपी के नेता बीजेपी के चाटुकार है क्या सर? इस तरीके की शब्दावली से बचना चाहिए सर, जो खुद को भी अच्छी नहीं लगे विजय जी। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, जो खुद को अच्छी लगे वही बात करनी चाहिए। अपने ऊपर आए, आप उसको सहन कर पाए तभी तक करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। ज्योति जी आपका क्लोजिंग कमेंट सर लूंगी, 30 सेकंड। पूर्णिमा मिश्रा जी, मैं आज के क्लोजिंग अपनी स्टेटमेंट में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई आदमी अगर कोई बड़ा होता है अपने बौद्धिक तरीके से या अपने कार्य के तरीके से, तो उनको याद करने का और उनके पदों पर चलने के लिए लोग उनके स्मारक बनाते हैं या और तरीके खोजे जाते हैं। अगर मनमोहन सिंह ने, जैसा कि बार बार बोल रहे हैं, उन्होंने लोन लेकर किया था, तो वो उनकी सूझबूझ थी ना। उस सूझबूझ से ही तो आर्थिक मंदी से बाहर निकाला था और एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई थी, और उनकी सूझबूझ थी ना। तो आप उस लीडरशिप को भूल जाना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। हम क्या कहना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जी के कार्यों पर उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था अमित शाह नरेंद्र मोदी को, और उनको राजघाट पर उनको करना चाहिए था, जिससे उनको सम्मान मिलता और करोड़ों लोगों को खुशी मिलती और उनके जो भी महापुरुष है हमारे देश के, कोई भी नेता है हमारे देश के जिन्होंने 10% हो या 1% कंट्रीब्यूशन इस देश की तरक्की में दिया, उनका सारों का सम्मान होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और मैं सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के खिलाफ हूं और उसको हमेशा पुरजोर तरीके से हर जगह रखता हूं।